जोर जोर से म्यूजिक सुनते हुए मस्ती करने का मजा ही कुछ और है। जल्दी करो। हैं? या फिर कंप्यूटर गेम्स खेलने का। हाँ? वो तो राल्फ जैसा लग रहा था, पर नहीं हो सकता। राल्फ मार्गरेट के ट्री हाउस में चोरी छिपे क्यों जाएगा? और पता नहीं कब कहेंगे लोग मुझे हेनरी राजा। लगता है आज से मैं सिर्फ होमवर्क ही करता रहूंगा। मम्मी, क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है? नहीं तो क्या आज मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है मम्मी? नहीं। क्यों? डियर मिस्टर रॉकस्टार, एक हफ्ता होने को आया है और आपने अब तक मेरी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। अब सिर्फ मुझे मेरे होमवर्क के बारे में बता दीजिए। अगर दांत ब्रश करने के बारे में नहीं बताना है तो मत बताइए। आपका बहुत ही दुखी हेनरी, जो आपका सबसे बड़ा फैन था। तो चलो शुरू करो शुरू से। एक और बार मैं हूँ एक रॉकस्टार। लगता है माइक में कुछ खराबी है। मार्गरेट, क्या? मेरे दादाजी के बर्थडे में 3 दिन ही बचे हैं। तो मैं क्या अभी से नाचूं? क्या तुम्हें लगता है हम परफॉर्म कर पाएंगे? बेशक हम जरूर परफॉर्म करेंगे। नहीं तो मेरा नाम भी मार्गरेट, शाहरुख, आमिर, सलमान नहीं। अच्छा? नहीं, अब बक बक बंद करो और मुझे प्रैक्टिस करने दो। वापस। ला 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 ला। ये क्या है? ये तो हेनरी की राइटिंग लगती है। डियर रॉकस्टार, डांटने वाले मम्मी पापा, रोज रात को जल्दी सोना। ओके, मैं अपने सोलो के लिए रेडी हूँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मार्गरेट, शाहरुख, आमिर, सलमान कपूर, चलो यहाँ से दोस्तों। क्या? हम जा रहे हैं यहाँ से। हेनरी की एक चिट्ठी पोस्ट करनी है। घोचू कहीं के। यस, ये तो मिस्टर रॉकस्टार से आई है। हे हेनरी, तुम्हारी चिट्ठी तो बहुत ही कूल थी। तुम्हारे लिए कुछ है जो होमवर्क में तुम्हारी हेल्प करेगा। कीप ऑन रॉकिंग। और हाँ, मुझे भी रोज ब्रश करना पड़ता है, नहीं तो मम्मी से डांट पड़ती है जोर से। मिस्टर रॉकस्टार को भी ब्रश करना पड़ता है। कूल। गुड आफ्टरनून। हम हैं जीरो ज़ॉम्बीज़ और हम यहाँ आए हैं दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अरे वाह। 1 2 3 4। रुको, ओए, कहाँ जा रहे हो हेनरी के बच्चे? जीरो ज़ॉम्बीज़ के लिए गाना गाने। चलो भागो यहाँ से हेनरी। अब जीरो ज़ॉम्बीज़ की मेन सिंगर मैं हूँ, समझे? अरे मुझे जाने दो। हेनरी, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने कहा था ना मैं जरूर आऊंगा। वो क्या है हेनरी? रॉकस्टार की होमवर्क सीडी, वही जिसकी मुझे जरूरत थी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, तुमको खुश रखूंगा मैं, ये है मेरा वादा जी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, तूफानी पार्टी करने का अपना है इरादा जी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, तुम हो मेरे बादशाह, मैं आपका शहजादा जी। हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी, हैप्पी बर्थडे दादाजी। It's so easy being me. I'm Horrid Henry. ओह, चम्मच साफ कर रही हो, कितना मजेदार है ये। मैं जब बच्ची थी तो मुझे बड़ा मजा आता था। पीटर, यहाँ क्या कर रहे हो? जाकर कुछ बड़े बच्चों जैसा काम करो।
और ये लो चॉकलेट्स। जब तुम बड़ों जैसा काम करोगी तो इन्हें खा सकते हो। थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। ओह, तुम्हारे पास तो एक स्पेशल योयो भी है। ओह हाँ, पापा ने दिया है मुझे, पर ये चलता नहीं है। जरा देखने दो। ओह, हाँ। हैं? देखा, ये चलता है। वाओ, अब कितनी कूल है। आप तो चैंपियन हैं। ओह, अरे मैंने अच्छों को हराया है और बहुत सारी ट्रॉफीज भी जीती हैं। उन दिनों लड़कियों को कंपटीशन में हिस्सा लेना मना था। अच्छा, तो फिर आपने कैसे लिया? उसमें क्या है, मैंने अपने बाल एक कैप में छिपा लिए और चली गई। उन दिनों पता है, मुझ जैसा हैंडसम लड़का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ठीक कहा आपने। अगर तुम एक लड़की हो तो क्या हुआ हेनरिएटा, तुम भी एक चैंपियन बन सकती हो। ओह, थैंक यू ग्रेट आंट ग्रेटा। कम ऑन, मैं बनाऊंगी तुम्हें सबसे बड़ा चैंपियन। कूल। वाह क्या बात है। वाह क्या कूल था हेनरी। अब मैं भी अपना एक योयो खरीदूंगा, तुमसे भी कूल वाला। हाँ, राज, ये सुपर कूल है। ये एक स्पेशल योयो है। सही है, कल मिलते हैं। तुम बहुत अच्छा खेल रहे थे हेनरी। हाँ हेनरी, बच्चों को ऐसे खिलौनों के साथ खेलते देखकर बहुत अच्छा लगता है, ना कि सिर्फ जोर जोर से गाने सुनते या कंप्यूटर पर खेलते। सुनो हेनरी, मैं इस पर एक टीवी सीरियल बना रहा हूँ और तुम उसके हीरो रहोगे। सच में? टीवी पर? हाँ बेटे, टीवी पर, और तुम्हें इस सब के अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। कूल, मजा आएगा। ओह, मेरा वाला प्रोग्राम देखने का टाइम हो गया। हैं? लेकिन सब लोग गए कहाँ? सब लोग सुनिए, जल्दी आइए, मैं टीवी पर हूँ। प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि कैसे सीधे साधे खिलौने टीवी, कंप्यूटर और लाउड म्यूजिक से बेहतर हैं? कहाँ हैं सब लोग? पीटर, तुमने सुना नहीं? मैं बुला रहा था, मैं टीवी पर आ रहा हूँ। और ये तो मेरे खिलौने हैं। मैं ठीक से रख रहा हूँ। अच्छा, अगर रखना हो गया हो तो अभी के अभी नीचे आओ, नहीं तो मैं तुम्हें डांटूंगा। वैसे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो अपने कमरे में होंगे। उन्हें नीचे होना चाहिए टीवी रूम में, मुझे देखने के लिए। मम्मी, पापा? सॉरी हेनरी। आपने सुना नहीं? मैं बुला रहा था। नहीं, म्यूजिक जोरों से ऑन और था। मैं ये कॉमिक्स पढ़ने में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी। कॉमिक्स बड़े कूल हैं। हाँ, मुझे पता है। अब क्या आप लोग नीचे आके मुझे टीवी पर देखेंगे? थोड़ी देर में हेनरी, बस थोड़ा सा और पढ़ लूं। उफ, ये मम्मी पापा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये छोटा सा बच्चा पर बड़ा चैंपियन हमें सिखा रहा है कि टीवी, कंप्यूटर, कॉमिक्स और लाउड म्यूजिक से ज्यादा मजा आता है इन सीधे साधे खिलौनों में। तो तालियां हो जाए चैंपियन के लिए। वेरी गुड हेनरी। मुझे पता था उन चीजों से दूर रहकर सब कुछ अच्छा होगा। हेनरी? हेनरी! So easy being me. I'm Horton Henry. जहाँ छा है वहाँ राह है। अरे ओए, वो पाइप मुझे वापस कर दो, बदमाश कहीं के। वाह, ये हुई ना बात। आ, 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 आ,
बदबूदार आपटी बॉम्ब्स, चूहे की पॉटी, कॉकरोच के पंख और छिपकली के अंडे से बना हुआ है ये। अब तो ये लोग जरूर भागेंगे। वाह, मुझे तो ये आपटी बॉम्ब्स की बदबू बड़ी पसंद है। और तुम्हें इस परफ्यूम की खुशबू के बारे में क्या कहना है, हेनरी? हाँ, हेनरी। देखो, हमारा फ्रेम हमें वापस कर दो अभी के अभी। पागल मार्गरेट कहेगी। कितना मजा आ रहा है। हमें ये फ्रेम बड़ा पसंद है, हेनरी। बस जैसे कि हमारे लिए ही बना हो। हाँ, हमारे लिए। अब हार मान लो हेनरी। कभी नहीं। तो बस आकर देख लो हमारे गैंग के एक मेंबर के पास क्या धांसू प्लान है दुश्मन को हराने का। चलो पर्पल गैंग के सरदार। ये क्या रेडियो? इससे क्या होगा? तुम डांस करोगे क्या? मैंने कुछ सेटिंग्स किए हैं। 1000 डेसिबल्स का वॉल्यूम, सबवूफर फुल रेंज और वॉल्यूम तो इतना होगा कि पूछो मत। ये कोई मामूली ऐसा वैसा रेडियो नहीं है दोस्तों। तो ये है एक सुपर हाई पावर 1000 डेसिबल वाला सोनिक सिस्टम। क्या फुस-फुस कर रहे हो यार? सवाल मत पूछो हेनरी, कमाल देखो, देखते जाओ। हाँ, ये हुई ना बात। क्या? ये हुई ना बात। कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ? मार्गरेट, मैंने सुना तुम दोनों को यहाँ भेजा है क्योंकि तुम दोनों फिर झगड़ा कर रहे थे। Yes, Miss Oddbird। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि झगड़ा किस बात पर हो रहा था? कहीं फिर से उस क्लाइंबिंग फ्रेम वाला मामला तो नहीं है ना? हाँ, मिस ऑडबर्ड। मेरे ऑफिस में चलो अभी। पर पहले इसने शुरू किया। सब तुम्हारी गलती है। क्लाइंबिंग फ्रेम हमारा है। बिल्कुल नहीं हमारा है। नहीं है। है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। है। चुप रहो। मैं फैसला करूंगी कि वो क्लाइंबिंग फ्रेम किसका है और कब। हाँ? ये रहा तुम्हारा टाइम टेबल। टाइम टेबल? कौन सा टाइम टेबल? ये देखो, लड़कियों के लिए मंडे और वेंसडे, और लड़कों के लिए ट्यूसडेज और थर्सडेज। हाँ, मजा आ गया। एक मिनट रुको, पर फ्राइडे का क्या? फ्राइडे तो आज है। नहीं। प्लीज, अब मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। तुम लोग बाहर झगड़ा करते रहो। वीकेंड भी तो होता है। नहीं। It's so easy being me. I'm hard Henry. हाँ, मेरा बागुस अम्बिटेलोरियस गायब हो गया है। नहीं! क्या बात है? लवली। बहुत अच्छे। मजा आ गया। ओह, मुझे पता था हेनरी तुम कर लोगे। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नोजी है। हाँ, ये सबसे बड़ी नोजी है। हाँ? अब हम ये कैसे मान ले कि ये नोजी तुम्हारी ही है, हेनरी? ये नोजी मेरी है, मार्गरेट। और किसकी होगी? वो मेरी है, हेनरी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बक रहे हो, कीड़े? मैं बात कर रहा हूँ
अपने बॉगुसम बीटलॉरियस के बारे में जो तुमने चुराया है। ये तो जिंदा है, ये हिल रही है। ये तो सच में जिंदा है। तुमने क्या कहा पीटर, ये तुम्हारी नोजी है? मैंने कहा ये मेरा बॉगुसम बीटलॉरियस है और इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ अपने शो एंड टेल के लिए, अभी के अभी। तुम्हें किसी का बॉगुसम बीटलॉरियस चुराने से पहले 2 बार सोचना चाहिए हेनरी। दोबारा ऐसी गलती मत करना। ओह, सही कहा। हाँ, तो नोजी का चैंपियन कौन है यहाँ? हाँ, अरे इस लूजर का भाई पीटर। और कौन? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हर कोई मुझ पर हंस रहा था। हेनरी, सोने जाओ इसी वक्त। ठीक है मम्मी। गुड नाइट हेनरी। गुड नाइट मम्मी। ओह फैन, मैं तो क्लास में कभी किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। और सबसे बड़ा नोजी चैंपियन है पीटर। पीटर नहीं। तैयार होके जल्दी नीचे आओ हेनरी। वाओ, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नोजी है। थैंक यू फैंग। हेनरी, नीचे आओ इसी वक्त। आ रहा हूँ मम्मी। नोजी चैंपियन कौन है अब? टाटा बाय बाय फैंग। ओह देखो, वो रहा नोजी का सबसे बड़ा चैंपियन हेनरी। नकली। सब बच्चे चुप। एक गिफ्ट मेरे लिए, दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर के लिए मेरी तरफ से। ओह, आपकी फेवरेट स्टूडेंट मार्गरेट। थैंक यू मार्गरेट, सो स्वीट। So easy being me. I'm hard Henry. क्लास खत्म। रुको, मैं बताना भूल गई कि ट्रिपल पनिशमेंट मिलेगा जिस किसी ने ये होमवर्क नहीं किया। समझ गए? याद रहे, कोई भी नहीं बचेगा। ओह हेनरी, ये होमवर्क कैसे होने वाला है? ब्रांड, फुटबॉल खेलोगे? नहीं, मैं चला लाइब्रेरी। इस होमवर्क का मुझे भी टेंशन है हेनरी। ठीक है, तुम भी कुछ बकोगी नहीं पागल कद्दू कहीं की मार्गरेट। मुझसे बात कर रहे हो करेले? हाँ, तुम्हें क्या पता है इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स के बारे में? सोच भी नहीं सकते उतना। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या सच में ऐसा कुछ है? जी हाँ, और क्या तुम ये जानते हो जोकर कि मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड है, समझे? सच में? हाँ लूजर। और आगे ये सुनो कि वो आज रात हमारे यहाँ डिनर पर भी आ रहे हैं।
कुछ समझ में आया घन चक्कर? और रैल्फ, अभी भी फुटबॉल खेलना चाहोगे? बाय हेनरी। ये अभी मार्गरेट क्या बक कर गई? मुझे इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स के बारे में सब कुछ बताइए। बड़े शौक से मार्गरेट। इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स एक बहुत ही मुश्किल स्टडी है जो आज से 20 साल पहले शुरू हुई। यकीन नहीं होता मैं ये कर रहा हूँ। हम लोग ने काफी रिसर्च की है और ये जानने को मिला कि जो दिन में होता है वो रात क्यों, में नहीं मैं होता हूँ ना है। सबसे और बड़ा रात होता है वो दिन सुपर में। कूल, हाँ? और अब वो बात सुनो जो कोई नहीं जानता। साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर तुम 007 को 700 से मल्टीप्लाई करके 070 से डिवाइड करोगे तो वाओ, थैंक यू सो मच। आप कुछ और लीजिए ना। हाँ जरूर, शुक्रिया। तो फिर मैं बताऊंगा कि इसकी वजह से और इसलिए इसे ये कहते हैं। आई बात समझ में? वाह, मिशन पूरा हुआ। मैं आ रहा हूँ मिस बैटलैक्स। तो बेटी, तुम इस बारे में आगे और भी सुनना चाहोगी? ओह हाँ, तो मैं देख सकती हूँ कि आप सबने अपना होमवर्क किया है। इस बार तो हेनरी ने भी। यस मिस। और ये है वो जो किसी और को नहीं पता। साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर तुम 007 को 700 से मल्टीप्लाई कर 070 से डिवाइड करोगे तो छोड़ो, सोचा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कहूँगी, पर कहना पड़ रहा है हेनरी कि तुम पनिशमेंट से बच गए, कम से कम आज के लिए। मार्गरेट, देखे तुमने क्या लिखा है। और ये है वो जो किसी और को नहीं पता। साइंटिस्ट ने ये कहा है कि अगर तुम 007 को 7 मार्गरेट, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने हेनरी का होमवर्क कॉपी किया है? मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी तुम्हारे बारे में कि तुम और पर कोई परवाह नहीं मार्गरेट, सब कुछ साफ साफ देखा है मैंने। लगता है तुम्हें ही ट्रिपल पनिशमेंट मिलने वाली है, पागल मार्गरेट। पर मैंने ये तय किया है कि मैं तुम्हें ट्रिपल पनिशमेंट नहीं दूंगी मार्गरेट। हाँ? बदले में तुम 3 घंटे का भाषण सुनोगी। किसका भाषण? 3 घंटों के लिए? और वो भाषण देंगे इंटरग्लाइकोजेनेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड आज दोपहर को। नहीं प्लीज, मुझे पनिशमेंट दे दीजिए। रिजल्ट। और तुम हेनरी? क्या? जी मिस बैटलैक्स। क्योंकि तुम इस सब्जेक्ट में बहुत होशियार हो, इसीलिए तुम भी वो भाषण अटेंड करोगे। मुझे पता है तुम दोनों को बहुत मजा आएगा। नहीं।